वेलकम बैक टू माजद के साथ। मौली साहब, मैं आपसे सवाल पूछा था, मुझे जवाब दीजिएगा इसका कि आईएसआई चीफ, आर्मी चीफ, वो तो सुप्रीम कोर्ट में जवाब भी दाखिल कराते हैं, वो ये लिखते भी हैं कि हमें ऐसी चीज़ की तहकीकात चाहिए और तहकीकात करें, एविडेंस निकालें, मैसेज का तबादला हुआ है, तो हुकूमत कहती है कि हुकूमत समाअत नहीं कर सकती सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ की। नहीं, वो देखिए, हर चीज़ सब्जेक्ट टू सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट है। तमाम मामला मुल्क की सलामती से मुताल्लिक हैं, मुल्क है तो सारी चीज़ें हैं ना। तो जहाँ पर आईएसआई के चीफ ने इस चीज़ को डिटरमिन एग्जामिन कर लिया कि आप इसमें मुलव्विस हैं, तो वहाँ पर आईएसआई के चीफ को और आर्मी चीफ को दिस इज़ द लास्ट इंस्टीट्यूशन टू सेव द स्टेट, और कोई नहीं है हमारे पास, कोई और नहीं आएगा बचाने, यही है हमारे लिए। तो इन्होंने जब इंटरनल कोई एग्रेशन हो या एक्सटर्नल एग्रेशन हो, उसको किसने प्रोटेक्ट करना होता है? आर्म फोर्सेस को करना होता है। और आर्म फोर्सेस ने अपना जो जवाब दाखिल किया है वो मुल्क की मफाद में किया है, और उन्होंने इस बात को कता नजर देखें, ये जवाब किसके जरिए दाखिल किया गया? अटॉर्नी जनरल के जरिए। अटॉर्नी जनरल किसका नुमाइंदा है? वफाक का। तो उसने आप खुद नहीं देख रहे कंट्रडिक्शन कितनी है कि वफाक का एक ही नुमाइंदा है जो सदर का भी जवाब देने का मजाज है, जो आर्मी चीफ का भी जवाब देने का मजाज है। चूंकि वो वफाक का नुमाइंदा है, यहाँ पर मुल्क की तारीख में जो इस वक्त जो तारीख रकम होने जा रही है इस वक्त, वो एक इंतहाई अहम मोड़ पर मुल्क है, और जहां पर आर्मी चीफ ने और आईएसआई के चीफ ने अपनी जिम्मेदारियों से ओहदा बरा हो गए सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया है। क्योंकि इसके अंदर मसला ये है, यहाँ ये कंस्पिरेसी ये पहली नहीं है, इससे पहले भी 3-4 होती रही हैं, जहां पर ये चाहते हैं कि ये किसी तरीके से आर्मी इंटरप्शन हो जाए और मामला जो है ये आपको मौक़िफ़ है जी मौलवी साहब का मौक़िफ़ है? सही तरह से आपकी तरफ मैं आता हूँ। ये जो बात मैंने इसे पूछी थी ना, अभी ये जो बात उन्होंने जवाब दाखिल कराया थी जी आईएसआई चीफ ने, वो कहते हैं जी कि अव्वल मंसूर एजाज को सुप्रीम कोर्ट तलब किया जाए, फिर उसके बाद जो होने वाली गुफ्तगू है उसको चेक किया जाए, और उसके मुताबिक जो है चेक करने के मुताबिक जो ब्लैकबेरी मैसेज का तबादला है उसको बाकायदा फोर्सेनिक एविडेंस जो है उसको टेस्ट किया जाए, चेक किया जाए उस चीज़ को। ये सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा कर रहे हैं और आप कहते हैं कि समाअत नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट। ये जो पिटीशन फाइल की है मैंने नवाज शरीफ साहब ने, वो की 184(3) में, ठीक है जी। मेरा ख्याल है 184(3) आप ज़्यादा वजाहत से बता सकते हैं, वो फंडामेंटल राइट्स के हवाले से उस पर पिटीशन फाइल होती है। तो अगर फेडरल गवर्नमेंट ये समझती है या फेडरेशन ये समझती है कि उस आर्टिकल के तहत ये पिटीशन नहीं बनती, तो उनको हक है कि वो जाके कहें कि भाई जिस आर्टिकल के तहत यहाँ ये नहीं आ सकते। तो ये कोई उन्होंने उसके कंटेंट्स पे नहीं गए, वो जो बुनियादी तौर पर जिस सेक्शन के तहत आर्टिकल के तहत फाइल हुई है उसको उन्होंने कहा है। दूसरी बात ये है, उन्होंने कहा है फेडरेशन ने, अच्छा फेडरेशन ने कहा, तो ये आर्मी ने क्यों कहा जी? मैं जनाब मेरी दूसरी बात सुने, आपको आई नजर आ रहा है, उनको आई नजर नहीं आ रहा है। मेरी बात मोहतरमा मेरा सवाल है कि आपको आई नजर आ रहा है, उनको आई नजर नहीं आ रहा। आपकी बात सही है, मुझे पूरा नहीं करने देंगे, फिर वो बीच में आ बीबी जाते का हैं। केस है, अब मसला ये यहाँ केस है 184(3) पर। कौन सा वाला? मोहतरमा बेन 1996 सुप्रीम कोर्ट का यही 184(3) में बीबी गई थी अपनी हुकूमत के रेजोल्यूशन के खिलाफ। वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरटेन करते हुए ये कहा कि एनी प्रोविजन इज बीइंग वायलेटेड देन दिस कोर्ट हैज ये बात तो आ गई सारी। ये जो नहीं आप जो बता रहे, मैं जवाब आप जो मैं जवाब ये जो जवाब बता रहे, ये जो बता रहे मियां साहब के पिटीशन का, ये वफाक का या किसी फरीक का ये हक है, ये सही कह रहे हैं, ये हक है कि वो ये जवाब दाखिल करे कि जनाब ये मेंटेनेबल नहीं है वगैरह वगैरह। लेकिन सवाल ये कि जवाब दाखिल करना लाजमी है। सदर साहब ने जवाब दाखिल नहीं करे। सही सर, मेरा सवाल ये है ना जी कि आपकी इंटरप्रिटेशन अलग है वफाक की और आर्मी की लगा ये रहा है कि उनकी इंटरप्रिटेशन अलग है, वो जवाब दाखिल करा रहे हैं, आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट समाअत नहीं कर सकता, तो ये क्यों डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है? इंटरप्रिटेशन अलग अलग क्यों कर रहे हैं, एक ही आएंगे? पहली बात तो ये दो है, मैं अकेला हूं, तो टाइम इस तरह दीजिए कि हम दोनों मतलब इन दो में और मुझ में नहीं, पार्टी में नुक्ता नजर आपका एक है ना, नुक्ता नजर तो एक है, मुझे दोनों के जवाब देने पड़ते हैं, मुझे दोनों का जवाब देने पड़ते हैं। देखिए पहली बात तो ये है कि किसी एक कागज के टुकड़े से मुल्क की सलामती दाव पे नहीं लग जाती है, ये चीज ध्यान रखिए, इतना कमजोर नहीं है। ये वज़ीर आज़म ने कहा है जी, ये मैं नहीं कह रहा। 1977 से वज़ीर आज़म ने कहा मुल्क के खिलाफ साजिश है ये। एक मिनट मेरी बात तो सुने ना, 1977 से हमारे पीछे एक मुसीबत लगी कि ये मुल्क गया, ये मुल्क गया, ये मुल्क गया, भाई तो गया ना, आधा टुकड़ा गया ना। आज 16 तारीख है, सकूत ढाका आपकी वजह से हुआ है भाई। अल्लाह का खौफ करें, हम इस पे आज के दिन में अल्लाह का खौफ करें। अगर इसमें पीपल्स पार्टी या भुट्टो साहब मुलविस होते ना, तो ये भुट्टो साहब ने किया, इधर तुम उधर हम, ये दुनिया को पता है, इधर तुम उधर हम, दुनिया को पता है। अगर जो डाका जाएगा मैं उसको टांगे तोड़ दूंगा।
मुझे इस मसले पर आ जाएं जी, इस मसले नहीं, मेरी बात सुने, अगर ये भुट्टो साहब इसमें होता तो जवाहरलाल को झूठे केस में भुट्टो साहब को फांसी देने की जरूरत नहीं थी, इसी केस में 2011 में अगर आ जाए जी, हाँ, ये जो क्योंकि वज़ीर आज़म साहब खुद कहते हैं कि जी ये मुल्क के खिलाफ साजिश हो रही है, ये पेपर का टुकड़ा नहीं है, और अहमद शुजा पाशा साहब भी कहते हैं, आलू चीफ भी कहते हैं, अहम नौयत का मामला है। मुझे बात मुकम्मल करने दिया करें, मुझे मुकम्मल करने दिया करें। देखिए मंसूर इजाज साहब इतने ही अगर पासा हैं कि वो जो कह रहे हैं वो बातें ठीक हैं, तो कल उन्होंने इंडिपेंडेंट के अंदर उमर वड़ाइच ने एक और उनका ब्लॉग लिखा है, और कल टीवी पे आके उसने एडमिट किया कि हाँ ये बात मैंने कही है। वो ये कहता है कि जी हुकूमत को खत्म करने के लिए DGISI ने अरब ममालिक का दौरा किया, फिर उस पर भी कमीशन बनाए ना। बात ये है कि मंसूर इजाज आप कर रहे हैं ना, मेरी बात आप सुप्रीम कोर्ट पे एतबार नहीं रखते भाई, मेरी जिस सुप्रीम कोर्ट को आपने आजाद किया है उस पे एतबार है आपको, तो आप खुद पिटीशन दायर करा दें, पिटीशन फाइल करें। यार मेरी बात सुने, मैंने अभी आपको 10 मिसालें ऐसी बताई सर, उसके बयान को किसी ने और नहीं किया ना, कोई अरब ममालिक के कोई एक अथॉरिटी और करती उस बयान को। मौलवी साहब उसने खुद कहा है, उसके कहने से क्या होता है, ये भी तो उसने कहा ना, मौलन ने उसको तायद कर दी ना, जनरल मौलन ने उसकी तस्दीक कर दी। आप सही कह रहे हैं, मेरी बात सुनो, आप चैलेंज करें ना, आप लाइव पिटीशन, आप कौमी असेंबली की, आप कमीशन कायम करें, पिटीशन दाखिल करें। एक तहकीकाती कमीशन बनाए बात सुने, और ISI अगर ऐसा है तो तहकीकात करके उसकी शफाफ तहकीकात पूरी करने देना बात। सर नहीं, ये भी तो देखें ना, यहाँ पे कोई तायद तो आप मुझे बता दें। अगर एक सेकंड खामोश हो, कौम का हक है जी कि इंसाफ तक पहुंचे, सच मैं आपसे जाने। सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, अगर इसमें कोई मैं हकीकत सिर्फ है आपसे ये आप पूछ रहा तहकीकात कर हूँ, लें। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो ताज़ा इल्जाम DGISI के ऊपर मंसूर इजाज साहब ने लगाया है वो छोटा है बड़ा, ये मुझे बताइए। बहुत बड़ा इल्जाम है, तहकीकात होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। बड़ा है जी, अगर सुप्रीम कोर्ट में उसी से रिलेटेड एक पिटीशन पड़ी है तो उनको उस मसले को भी टेकअप करना चाहिए। तो आप कर दे दाखिल, अलग से कर दे मेरी बात तो सुनो ना यार, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सुप्रीम कोर्ट खुद टेकअप कर लेता है, किसी को जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वन वे पे नहीं जहाँ करता, पर नहीं करना है, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा मेरी बात ने सुने, जुल्फ़िकार सुप्रीम मिर्ज़ा कोर्ट ने खुद अल्ताफ़ करे। हुसैन के खिलाफ कितना यार भयानक बयान मेरे दिया। एक सुने, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट सुमो डोले आपका। भाई मेरे एक जुमले पे अगर रोकेंगे मुझे तो नहीं, मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। मैं ब्रेक की तरफ बढ़ता हूँ जी, मैं एक कमर्शियल ब्रेक की तरफ बढ़ता हूँ, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ये कहते हैं जी कि सुप्रीम कोर्ट बहुत सी चीजों को मुझे टेकअप कर लेता है। देखें, मैं ब्रेक के बाद आपसे आगाज करता हूँ, बिल्कुल ब्रेक के बाद वन वे आपसे आगाज ट्रैफिक पे करता नहीं हूँ, लेती, और फिर उसके बाद दूसरे गेस्ट को भी जब तक शामिल कि वो ऑन ना करेंगे। करे। छोटा सा ब्रेक, न्यूज़ वन देखते रहेगा नाज़रीन।